सद्गुरुदयाल। संत बचन शीतल सुधा, करत ताप त्रय नाश। संत महिमा। धन्य है संत निज धाम सुख छाड़ के, आन के काज को देह धारा। ज्ञान समशेर ले बैठी संसार में, सकल संसार का मोह टारा। प्रीति सबसे करें मित्र और दुष्ट से, भली और बुरी दो शीस धारा। दास पलटू कहें राम ना जानहूँ, जानहूँ संत जिन जगत तारा। संत मत में संत नाम उन महापुरुषों का है जो देहधारी सत्य पुरुष हैं। वही सच्चा और दयालु प्रभु अपने अंश सुरत यानी जीव को जगत में दुखी देखता है, काल का ग्रास बनते देखता है, तब दया उमड़ा कर अपने सुख धाम यानी सत्य देश से भूले हुए जीवों को निज घर ले जाने को संत रूप धारण करके पधारते हैं। या वे महापुरुष संत हैं जो देह में रहते हुए परमात्मा रूपी समुद्र से मिलकर समुद्र से एकाकार होकर परमात्मा ही बन गए हैं। संतों का असली स्वरूप शब्द या नाम होता है। वे शब्द या नाम में से ही प्रकट होते हैं और जगत के भूले हुए जीवों को नाम भक्ति बख्श कर यानी हमारे ख्याल को नाम के साथ जोड़कर उन्हें नाम रूपी समुद्र में जाकर समा जाते हैं। जो संबंध समुद्र का और समुद्र की लहर का है, वही मालिक का और संतों का है। भक्तों में और भगवंत में कोई फर्क नहीं है। श्रुति भी कहती है कि ब्रह्मवेता ब्रह्म एव भवति, कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही है। संत उस सत्यनाम रूपी महासमुद्र की लहर है जो दुनिया में आकर लौटते में हमको साथ लेकर उसी सत्य नाम के समुद्र में लीन हो जाते हैं। मालिक जब हमें भवबंधन से छुटकारा दिलाने की मौज फरमाते हैं, तब संतों के रूप में हमें मिलते हैं और हमारे ख्याल को शब्द के साथ जोड़कर हमें वापस मालिक से मिला देते हैं। पूर्ण संत जब तक जगत में विराजते हैं, वे जगत के उद्धारक चलते फिरते तीर्थ हैं। वे सच्चे जिज्ञासुओं के पास स्वयं करुणा दया परोपकारवश जगह जगह पधारते हैं। उनकी संगति आनंद का परम पावन सरोवर है। जिस दुस्तर काल से बचना जीव के लिए नितांत कठिन से कठिन है, वह ऐसे संतों की शरण ले लेने पर निहायत ही सरल है। सुंदरदास जी साहब फरमाते हैं, संत समागम कीजिए ताजिए और उपाय, सुंदर बहुत ही उद्धर सतसंगति में आए। शांत मुक्ति के
प्रिया तीन सो करिए प्यार कुंजी उनके हाथ है सुंदर खोलहि द्वार। मालिक को केवल वे ही जान पाते हैं जिन्हें वह स्वयं कृपा कर जनाता है। जो उसे जानता है वह परमात्मा का रूप ही हो जाता है। परमात्मा को केवल संत ही जानते हैं। परमात्मा की जानकारी के लिए केवल संतों के वचन ही प्रमाण हैं। परमात्मा से वे तनिक भी भिन्न नहीं हैं। जगत में संतों के अवतरण से ही जगत में उन मालिक का भेद, महिमा और भक्ति जाहिर होती है। यदि संत न होते तो कौन हमें उन प्रेम स्वरूप प्रभु की भक्ति के बारे में बताता। संत संसार में आय प्रगट भय नाम दृढ़ाय के जगत तारा। भजन भगवान को न जानता संत यही हेतु अवतार धारा। राम के नाम पर अदल चलाय के काल के शीस पर धौल मारा। दास पलटू कहाँ रहे सब डूबते संत ने पकड़ के किया पारा। जगत में जितने नाते संबंध हैं उनमें सभी में स्वार्थ ही आधार है। केवल संत जगत में जीवों से निस्वार्थ प्रेम करते हैं। उनके लिए कोई पराया नहीं है। स्वयं कष्ट सहकर संत सदैव दूसरों के हित में तत्पर रहते हैं। संतों के इस स्वभाव की उपमा में भक्तों ने कहा है कि संतों का जीवन कपास के पौधे की तरह होता है जो ऊपर से नीरस है लेकिन गुणमय है, जो स्वयं कष्ट सहन करके पराये अवगुणों को ढकता है। कपास लोढ़ा जाता है, धुना जाता है, फिर काता गया, बुना गया। कपड़ा तैयार होने पर काट काट के फिर सिला जाता है। वही कपास कपड़ा बनकर दूसरों के बदन ढकता है, उन्हें सर्दी, गर्मी, धूप आदि से बचाता है। परोपकार के लिए अपना जीवन होम जिन्होंने कर दिया, वे वापस दुनिया के लोगों से इतना ही चाहते हैं कि हम इस जगत के धोखे को समझ लें और प्रभु की भक्ति के रास्ते पर चलें। पद पंकज बंदा संतन के पर के हित हेतु जो कष्ट उठाई। जैसे दुख द्वंद्व कपास सहे पर अंग की रक्षा में जन्म बीताई। ईस से दुख संत अनंत सहे पर का उपकार सदा मन भाई। वसुदेव कहेंगर संतन
यहाँ दुख सागर में डूब जाए। यहाँ इस मृत्यु लोक में अविद्या का शासन है। अविद्या से प्रेरित जगत व जीव ऐसे कल्याणमयी संतों से भी बेहद शर्मनाक व्यवहार करते हैं, जो मन वचन कर्म से सभी का कल्याण चाहते हैं। उन संतों की दुनिया के लोग निंदा करते हैं, उन पर लांछन लगाते हैं, उनसे लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान ले लेते हैं। अयोध्या में सदगुरु पलटू साहब जी को दुष्टों ने जिंदा जला दिया। शम्स तबरेज साहब की खाल उतारी। मियाँ मंसूर को और सरमद साहब को सूली पर चढ़ाया। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी साहब को घोर यातनाएं दी गई, क्योंकि संत सत्य का संदेश देते हैं। जिस तरह परमात्मा की क्षमा करुणा अथाह है, उनके प्रेम की कोई सीमा नहीं है, वैसे ही संतों की क्षमा और करुणा भी अथाह है। मरते वक्त ईसा मसीह ने प्रार्थना की, हे पिता, इनको क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। दरअसल मालिक अथाह क्षमा का समुद्र है। उसके मन में सबके प्रति अथाह करुणा है। सृष्टि में कोई भी उसके लिए पराया नहीं। ये सभी बातें संत अपने आचरण से जगत में सिद्ध कर देते हैं। तभी हम जान पाते हैं कि वह प्रभु महान है, दयालु है, प्रेम समुद्र है। यदि भगवंत की किसी भी तरीके से कुछ महिमा या बड़ाई की जा सकती है, तो वह संतों के रूप में ही संभव है, जिन्होंने संतों को कष्ट पहुंचाया, सताया, निंदा की। संतों ने उन सभी पतितों का उद्धार कर दिया। यही उनका स्वभाव है। संतया संतन के असी करणी, जिमि कुठार चंदन या चरणी। काटे पर सुमलय सुनु भाई, देत सुगंध महायदिकाई। कलयुग में जीवों का निर्मल परमार्थ कमाने का अधिकार जब जगा, तब सत्य देश के धनी सत्य पुरुष के अवतार संत हुए। प्रेम भक्ति के द्वारा परमात्मा में तद्रूप होने का मार्ग संतों ने जारी फरमाया। पुराने युगों के तमाम साधन, जप, तप, यज्ञ, सांख्य योग, मुद्रा योग, अष्टांग योग, प्राणायाम योग वगैरह आम आदमी के लिए नहीं थे। पुराने युगों में शूद्रों को तो धर्म ग्रंथ देखने और तप यज्ञ आदि करने की मनाही थी। कर्म कांड और सभी परमार्थ जो उस समय कराया जाता था, उसमें भी भेदभाव था। संतों ने परमार्थ का आधार ही बदल दिया। संतों ने भक्ति को सबके लिए सुलभ कर दिया। संतों ने संदेश दिया कि परमात्मा की नज़र में सभी प्राणी समान हैं, बल्कि वह दया समुद्र मालिक दीनों के प्रति, छोटों के प्रति, अनाथों के प्रति झुका हुआ है। मालिक दीन बंधु, गरीब निवाज, अनाथनाथ और पतित पावन है। जैसा कि पलटू साहब ने फरमाया है कि भगवान की भक्ति के सही तरीके को कोई जानता ही न था।
संतों ने इसलिए अवतार धारण किया और इस कठिन कलिकाल में भक्ति की शक्तिशाली, पवित्र और जगत उद्धारक धारा प्रवाहित कर दी, जिस पर आकर काल और माया के सताए हुए जीव त्राण प्राप्त कर सकें और अपने निज घर को लौट सकें। संतों ने जीवों का घाट बदलने के लिए सत्संग कायम किया, जिसमें आकर जीव अपने मेल, विकार, मलिनता, अपवित्रता और सांसारिकता धोकर निर्मल परमार्थी रहनी गहनी सीखें और अपने निपट संसारी जीवन का दाग छुड़ाकर प्रेम का रंग चढ़ावें। केवल इतना ही नहीं, संत जगत के जीवों के दुखों से दयाद्र होकर उनके कठिन कर्मों का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। खुद कष्ट का भाग लेकर उनके कष्टों को कम करते हैं। उस जीव का मंगल भाग्य अनायास जग गया है, जो येन केन प्रकारेण संयोगवश या भाग्यवश या संतों की कृपा नज़र के कारण संतों का समागम प्राप्त कर लेते हैं। मालिक के भक्तों ने विनती की है, हे प्रभु, हमें मुक्ति न दें, दुनिया में या कहीं भी स्वर्ग वैकुंठ का सुख न दें। मालिक स्वयं चाहे मिले न मिले, पर संतों की पवित्र चरण रज अवश्य बख्शें। चाहो न चार धाम, चाहो न सात पुरी, चाहो न तीर्थ न द्वारिका दगावना, नहीं चाहो कैलास नहीं ब्रह्मलोकवास, चाहो न बैकुंठ नहीं नरकों की भावना, चाहो न इंद्रलोक, चाहो न मुक्ति द्वार, चाहो न राम नहीं भक्ति को बढ़ावना, चाहे न पलटू दास पूजी है सकल आस, एक चाह रही संत रेणु केरी चाहना। संतों की महिमा के लिए कवियों को उपमा नहीं मिली। भक्तों ने और कवियों ने कहा कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है, जो जरा सी आँच लगने पर पिघल जाता है। रामायण में गोसाई तुलसीदास जी साहब कहते हैं कि संतों के हृदय की मक्खन से तुलना करना पूरी तरह ठीक नहीं है। यद्यपि मक्खन कोमल है, जरा सी आँच से पिघल जाता है, किंतु तब पिघलता है जब वह आँच या ताप मक्खन के लगता है। जबकि संत तो दूसरों को कष्ट में देखकर ही दूर से ही पिघल जाते हैं। जगत के जीवों को कष्ट में देखकर संतों का हृदय बहुत व्यथित होता है। संतों की तुलना वृक्ष, नदी, पहाड़ और धरती से की गई है, जो दूसरों के उपकार के लिए ही जीवन धारण करते हैं। वृक्ष दूसरों को छाया देता है, स्वयं पत्थर की चोट खाकर पत्थर मारने वाले को फल देता है। नदी, पहाड़ और पृथ्वी जगत को जल और अन्न देकर जीवन देते हैं, बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहते। भगवंत निराकार है, कहते हैं कि वह प्रेम स्वरूप है, किंतु यदि प्रभु के प्रेम को, क्षमा को, करुणा को, दया को, सहनशीलता को या किन्हीं भी गुणों को हम मूर्त रूप में देखना चाहें, यदि उनका परिचय प्राप्त करना चाहें, यदि हम नमूना देखना चाहें, तो कहाँ देखें? उत्तर है संतों में। संत प्रभु प्रेम के साकार मूर्त रूप हैं। परमात्मा के सारे दिव्य गुण, प्रभु की पवित्रता, प्रभु की महिमा संतों में मूर्तिमंत है। संतों का आदर्श व दिव्य जीवन ही मालिक की महिमा का प्रमाण है।
इसलिए प्रेमी भक्तों ने संतों को मालिक से बड़ा बताया है। सृष्टि भर में सबसे बड़े कौन हैं, इस बात का विवेक और निर्णय करने के रूपक में सदगुरु पलटू साहेब जी ने बड़ी मधुर वाणी में फरमाया है। बड़ा होयते ही पूजिए, संतन किया विचार। संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लीना। देवता 33 कोटि नजर में सबको चीना। सबका खंडन किया खोज के तीन निकारा। तीनों में दुई सही, मुक्ति का एक द्वारा। हरि को लिया निकारी, बहुरी 3 मंत्र विचारा। हरि है गुण के बीच, शांत है गुण से न्यारा। पलटू प्रथम संत जन, दूजे हैं करतार। बड़ा होयते ही पूजिए, संतन किया विचार। अनेक तरह से यह बात कही गई कि परमात्मा यदि चंदन है तो संत हवा या पवन है, जो चंदन के वैभव यानी चंदन की खुशबू को जगत में फैलाते हैं। परमात्मा यदि समुद्र हैं तो संत बादल हैं, जो समुद्र से जल लेकर जगत में लाकर बरसते हैं, जिससे जगत को जीवन मिलता है। यदि परमालिक किसी से रूठ भी जावें तो संत सद्गुरु उसे अपनी शरण देकर बचा लेते हैं, और जो यदि संत ही रूठ जावें या नाराज हो जावें तो उस जीव को मालिक क्षमा नहीं करते। जिन्होंने संतों की कदर नहीं की, नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, कानों से संतों के मुख से निसृत प्रभु के गुणानुवाद नहीं सुने, उनके नेत्र मोर पंख और कान सांप के बिल की तरह है। जिनकी जिह्वा प्रभु का और उनके भक्तों का गुणगान नहीं करती, वे तो मेंढक के समान व्यर्थ ही टर टर करते हैं। जो संतों की निंदा करते हैं वे उल्लू का जन्म पाते हैं। उनके लिए मानो ज्ञान का सूर्य अस्त हो गया है। इन बातों का बड़ा भाव भरा वर्णन गोसाई तुलसीदास जी ने रामायण में किया है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समान। नैननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम बारी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सव समान तेई प्राणी।
जे नहीं कराही राम गुण गाना, जी सोदा दूर जी समाना। कोलिस कठोर निठुर सोई छाती, सोनियारी चरितन जो हर साती। संतों के संग में जीव का नया जन्म होता है। संतों के संग में जीव को वापिस निज घर को मुड़ने की, परमात्मा की ओर लौटने की यात्रा शुरू हो जाती है। संतों के रोम रोम से प्रभु के प्रेम की निर्मल धाराएं प्रवाहित होती है। जैसे गंधी के आसपास खुशबू स्वतः ही रहती है, इसलिए संतों के दरबार व उसके आसपास सच्ची श्रद्धा रखने वाले पर अविद्या माया का असर नहीं व्यापता। रामायण में उल्लेख है कि कागभुसुंडी जी जहाँ निवास करते थे, उस आश्रम के चारों ओर 1 योजन की दूरी तक अविद्या बेअसर थी। इसलिए जब गरुड़ जी श्रद्धा व नम्रता के साथ अपने मोह और संशय दूर कराने के लिए कागभुसुंडी जी के आश्रम को गए, तो उस 1 योजन के दायरे में प्रवेश करते ही उनका संशय नष्ट हो गया। कबीर चंदन के ढिगे बेधा ढाक पलास, आप सरीखा कर लिया, जो था के पास। जो जिसका प्रेम से संग करता है वह उसके जैसा ही बन जाता है। मन का स्वभाव है कि जिस संगति में रहता है उसका जल्द ही असर पकड़ता है, और प्रेम से संग करते करते उसका रूप ही बन जाता है। जैसे दुनियादारों के संग का दुनियावी रंग चढ़ता है, वैसे ही परमार्थी संग से परमार्थी रंग चढ़ता है। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। तो सत्य तो वह सर्वेश्वर प्रभु निर्मल चैतन्य पुरुष स्वयं है। इस जगत में वह प्रभु 2 रूपों से प्रकट है, इसलिए वे 2 रूप भी सत्य हैं। एक तो उन मालिक का देहधारी रूप जिनमें सत्य प्रकट है, और दूसरा उन मालिक का निज नाम। ये 2 वस्तुएं जगत में सत्य हैं, बाकी सब असत्य यानी माया है। तो जिनमें सत्य प्रकट है उन संतों का संग या साथ सत्संग है, या वह नाम भक्ति नाम आराधना की सत्संग जिसको सच्चे पूरे गुरु ने जारी किया हो, वह सत्संग कहलाता है। जिज्ञासु पहले सच्चे पूरे गुरु को ढूंढकर उनकी सत्संग करे, फिर जिस महात्मा में तुम्हारा आदर्श हो और जिनके प्रति तुम्हारा भाव और प्रेम हो, उनका सत्संग करो। सत्संग कैसे करो? प्रीति के साथ करो, क्योंकि बिना प्रीति के किसी के गुण किसी में नहीं आते। जिससे आप लोगों की प्रीति होगी, उनमें जो गुण होगा वह आप में आ जाएगा। यदि कोई किसी नशेबाज की संगत करे या जुआरियों के बीच प्रेम से रहे, तो थोड़े दिनों में नशा करना जरूर सीख जाएगा और किसी दिन पक्का जुआरी भी बन जाएगा। इसी प्रकार से जब संतों का संग प्रेम प्रीत के साथ किया जाएगा, तो संतों में जो गुण है वो अपने में भी आ जाएंगे। संतों में क्या गुण हैं?
संतों में है मालिक का विश्वास, मालिक का गरूर और मालिक की महिमा। मालिक का गरूर और महिमा संतों के दिल में बसी है। वे केवल एक मालिक का ही भरोसा रखते हैं। तो ये मालिक की भक्ति संतों का संग करने से अपने में भी आ जाएगी, यदि संग प्रेम प्रीत से किया जावे। यदि संग प्रीति के साथ नहीं किया जाएगा तो रंग नहीं लगेगा। जैसे आप किसी के साथ रोज बैठो लेकिन मन में उसके प्रति द्वेष हो, कपट हो, यह भावना हो कि यह इंसान ठीक नहीं है, उसके प्रति हमारे मन में घृणा हो, तो कभी उसके स्वभाव और गुणों का रंग हम पर नहीं चढ़ेगा। यदि उसके प्रति प्रेम हो तो चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका रंग हम पर जरूर लगेगा। सत्संग के इसी फायदे को विचार कर संतों ने, महात्माओं ने यह सरल तरीका जारी किया। जब किन्हीं महात्मा जी की या महापुरुषों की सत्संग करने से यह विश्वास और भरोसा हो जावे कि ये महात्मा जी अच्छे हैं, ये मालिक के लाडले या प्यारे हैं, इनकी कृपा से हमें भी मालिक का भेद मिलेगा, प्रभु की महिमा समझ में आ सकेगी, भगवंत के दर्शन होंगे और अपने विचारों में वो महात्मा बहुत पूरे और अच्छे मालूम पड़ें, जिनके प्रति हमारे मन में आदर्श उत्पन्न हुआ हो, तब उनका प्रेम प्रीत से संग करें। ऐसा करने से उनमें जो गुण हैं वो धीरे धीरे अपने में भी आना शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से उनकी संगत की जाएगी, जैसी हमारी प्रीत का दर्जा होगा, यानी यदि प्रीत गहरी होगी तो अपने में भी संतों के महान गुण, प्रभु का प्रेम, आत्मबल बहुत जल्दी आएगा। संतों के संग से प्रभु का गहरा प्रेम, आत्मबल, निर्भीकता, मालिक का अटल व अडिग विश्वास, असीम सहनशीलता, धैर्य, क्षमा और मालिक की भक्ति अपने अंदर आ जाएगी। सद्गुरुदेव।